वास्तु शास्त्र से रिलेटेड आप कोई रील, कोई शॉर्ट या कोई वीडियो देखते हैं जिससे इंस्पायर होके आप सोचते हैं कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा करूं तो मेरे घर में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, तो प्लीज़ स्टॉप देयर। तो एक चीज़ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको करना चाहिए सबसे पहले अपने स्पेस का प्यूरिफिकेशन। जी हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे तो जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज है जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में ही रहेंगी और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन कहीं जाएंगी नहीं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं जिसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं अपने घरों में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 to 15 days बिफोर द चेंजेस। जी हाँ, अपने घरों को प्यूरिफाई करें और फिर वास्तु के चेंजेस करें। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घरों को सही ढंग से अपडेट करने का। हमारे घरों में प्यूरिफिकेशन बहुत सालों से होता रहा है और अलग अलग मेथड से होता रहा है, लेकिन शायद हम उसे अच्छे से पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ, आपको पता है ना, बंगालीज अपने घरों को प्यूरिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जी, कोकोनट शेल। जी हाँ, ड्राइड कोकोनट शेल, उसमें कपूर और देसी घी डालकर जलाते हैं। नमक वाला पोछा लगाया जाता था। जी हाँ, कहते थे चींटी या कीड़े मकोड़े घर में नहीं आएंगे। यस, जी हाँ, रॉक सॉल्ट का पोछा लगाना इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डूइंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाउस। गोबर का लेप किया जाता था पुराने ज़माने में अपने घरों में, अपने चूल्हे में। जी हाँ, ये भी एक तरीका होता है अपने घरों को प्यूरिफाई करने का। दो आजकल हम ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप अपडेट हो चुके हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मिल जाएंगे स्प्रेज। जी हाँ, प्यूरिफिकेशन स्प्रेज अपने घरों के लिए, आपके लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। यस, इसके अलावा जो भी नेगेटिव जोन्स हैं वहाँ पर एक ग्लास बोल में आप रख सकते हैं रॉक सॉल्ट, जिसे आफ्टर 10 to 15 days आप फ्लश कीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए। डग, जी हाँ, काउ डक केक्स को भी जलाते हैं, उसमें मस्टर्ड चीज़ डालते हैं, कुछ नीम लीव्स भी घरों में जलाते हैं। जी हाँ, ये भी अलग अलग तरीके हैं जो हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं अपने घरों को एंटीबैक्टीरियल बनाने के लिए और उनको प्यूरिफाई करने के लिए। तो इनमें से कोई भी तरीका है जो आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आसान हो, वो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए। आपके घरों के जो भी वास्तु के चेंजेस हैं जो आप करना चाहते हैं वो कीजिएगा आप शुक्ल पक्ष में। जी हाँ, शुक्ल पक्ष वो होता है जब जो मून होता है वो इंक्रीज होता है। जी हाँ, उसमें ये आप करेंगे चेंजेस। और इसके अलावा जो आपकी प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें वो उसके 10 या 15 दिन पहले से आप शुरू कर देंगे। ओके, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाएं और उसके बाद ही आप अपने घरों में चेंजेस। इसको करने का एक सही तरीका होता है, तो सही तरीके से चलिए और सही ढंग से काम कीजिए। तो अगर कुछ मेजर वास्तु चेंज आप कर रहे हैं अपने घरों में तो कोशिश करेंगे कि एक वास्तु कंसल्टेंट जरूर क्योंकि कई बार हम अपने घरों में डायरेक्शन सही नहीं ले पाते हैं। लेट मी टेल यू, ये बैकफायर भी हो सकता है। तो शास्त्र के हिसाब से आपके जोनल कलर्स हो, पैटर्न्स हो, मटेरियल्स हो या उनकी डायरेक्शन आपकी चीज़ों की, जी हाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो भी बहुत मायने रखती हैं जो हमें करनी चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा कि आप अपने घरों को वास्तु के हिसाब से रखे हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपके घरों में ऑफ एंड ऑन आ सकती हैं, तो स्पेस प्यूरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैटरडेज और ट्यूसडे, यस, आप रॉक सॉल्ट का पोछा लगा सकते हैं। स्प्रेज है जो आप किसी नेगेटिव जोन से अगर आ रहे हैं तो अपने ऊपर या अपने घरों में कर सकते हैं, या जिस एरिया में आप बैठ रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। यस, हमारे ट्रेडिशनल तरीकों के हिसाब से भी चल सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत अच्छे हैं जो आप अभी भी कर सकते हैं और बेनिफिशियल डेफिनेटली हैं वो आपके लिए। देखते रहिए मेरा चैनल डिकोडिंग इंटीरियर्स विद मी भारती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जब भी आप अपने घरों में कुछ रेनोवेशन करें, वास्तु के हिसाब से चेंजेस करने लगे, तो ये स्पेस प्यूरिफिकेशन ना भूलें।